1.2 News 7। नमस्कार, मैं हूँ मोहिता। इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए शुक्र खबरों का सिलसिला। साध्वी विश्वेश्वरी ने कहा है कि वो राजनीति नहीं करेंगी। रामकथा के समापन पर मीडिया से रूबरू होते हुए साध्वी विश्वेश्वरी ने कहा है कि वे कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे, भले ही बाबा रामदेव ही क्यों न बुलाएं। पाखंडी संतों के आचरण को लेकर साध्वी ने कहा है कि पाखंड करने वाले संतों को संत समाज में नहीं आना चाहिए। जो आज हमारी संस्कृति से खोता जा रहा है। राम कथा मानो एक केवल इतिहास नहीं है, वो आज भी वर्तमान में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो कहता है। और कितने और आगे अग्रसर रहेगा? हमारा तो लगभग संपूर्ण जीवन काल की इस तरीके का रहता है कि यहाँ से कहीं और जाना होता है, फिर इसके बाद आगे। साध्वी भोपाल में रामकथा कार्यक्रम करने आई थी। साध्वी के साथ पार्षद सुरजीत सिंह चौहान एवं पत्रकार ब्रजेश सिंह चौहान उपस्थित थे। जान अबू सलीम अपने फर्जी पासपोर्ट मामले के सुनवाई के लिए भोपाल लाए गए। अबू सलीम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला न्यायालय लाया गया। इससे पहले कुछ समय के लिए अबू सलीम को एमपी नगर थाने में बिठाया गया। भोपाल में फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर अबू सलीम के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है। मेनका बेदी भी इस फर्जी पासपोर्ट मामले में यहाँ आरोपी थी, जिन्हें अब इस पेशी से अलग कर दिया गया है। अबू सलीम की कल की पेशी में शासकीय गवाह बतौर गवाह जो आने वाले थे, वो अधिकारी विदेश में होने के कारण अदालत नहीं आ सके। उनके वकील ने एक आवेदन पत्र देकर अदालत को सूचित किया है, क्योंकि वो देश से बाहर हैं, इसलिए आज की तारीख में अदालत में सम्मिलित नहीं हो सकते। आगामी तारीख जब भी न्यायालय देगी तो वह उस तारीख पर अदालत में उपस्थित होने का प्रयास करें। तरह से किसी न किसी तरह से वो डिले हो रहा है। आज भी वही हुआ, बट आज इस पे ऑनरेबल कोर्ट का बहुत गुजारों कि उन्होंने एक टाइम दिया है कि नेक्स्ट ईयर पे अगर वो नहीं आता तो उसकी एविडेंस क्लोज करें। आज अबू सलीम के वकील ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर इस मामले को लिंगर ऑन कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग गवाही देने अदालत में नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमने उस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया था कि जितना डिले कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है वो सीबीआई से टच में है और सीबीआई नहीं चाहती है किसी भी तरह से कि मामला तो आज इसका नहीं आ पाए, क्योंकि रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वो आदमी बाहर गए हुए हैं, तो इस कारण आगे उपस्थित नहीं हो सके। महत्वपूर्ण शख्सी है, उनका आना कंपल्सरी है, जिसे माननीय न्यायालय ने समय दिया। सर, अब कब तक समय दिया है? वो क्योंकि विदेश में है, वो जल्दी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने 25 दिन का टाइम दिया है, 10 मई को आना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अबू सलीम के मामले में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। अब अबू सलीम की पेशी अगले महीने होगी। देखते हैं अगली पेशी में जान अबू सलीम के मामले में न्यायालय में क्या रुख किया जाता है। इटारसी इलाके के एक ग्राम में 2 हवशी दरिंदों ने एक युवती की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया एवं उसे जला दिया। 50% से अधिक जली ये युवती इटारसी के सरकारी अस्पताल में जिंदगी एवं मौत से जूझ रही है। आरोपी फरार है। वहीं भोपाल में मंगलवार थाना क्षेत्र में 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की मुसीबतें कमी नहीं होती। शशि थरूर किसी न किसी मामले में उलझते दिखाई देते हैं। कभी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसे लेकर वो अकारण सुर्खियों में आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले IPL मैचों में 75 करोड़ रुपए अपनी एक मित्र को, महिला मित्र को दिलाए जाने के मामले को लेकर शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया था और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी। वहीं आज शशि थरूर एक नए मामले में उलझ गए हैं। उन्हें डी कंपनी की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये SMS उनके फोन पर आया है और उस SMS में लिखा है कि इन्होंने यदि मोदी से IPL के जो कमिश्नर हैं यदि उनसे माफी नहीं मांगी तो उनकी हत्या की जा सकती है। अब शशि थरूर कई तरह की परेशानियों के बीच में झूल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस धमकी के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी है। न्यूज 7 के ब्यूरो को प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही शशि थरूर को धमकी देने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन उस गिरफ्तारी में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। पर कुल मिला के शशि थरूर अपने मामलों को लेकर काफी उलझ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो इन दिनों अमेरिका यात्रा पर हैं, उन्होंने अमेरिका में कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी तो मिली है लेकिन तथ्य जब उनके सामने आएंगे और वो जब भारत लौटेंगे तो इस मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे। अब शशि थरूर आने वाले समय में अपनी महिला मित्र को लेकर जो मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं उससे बच पाएंगे या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा या मंत्री बने रहेंगे या उनका विभाग बदला जाएगा। इन सबका प्रश्न अभी समय के दर में है। लेकिन शशि थरूर कुल मिलाकर परेशानियों में अवश्य घिर गए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सारे देश में धूमधाम से मनाई गई। जन्मस्थली मऊ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू, महासचिव थापर चंद गहलोत ने दलित महाकुंभ